मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करती हूँ कि आज 25 दिन हो गए अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम बैठे हैं। हमारी रोज़ की यही दिनचर्या थी। हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे और जल्दी जल्दी अपने घर का आधा काम निपटाते थे और 9:30 बजे हम अपने केंद्र की ताला खोलते थे और साफ़ सफाई करते थे। उसके बाद में हमारे बच्चों को बुलाते थे और केंद्र में हम संचालन शुरू करते थे। आज 25 दिन हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम देख नहीं पा रहे हैं। घर से निकल के आज हम गांधी मैदान गरियाबंद जिला में बैठे हैं। हम खुद भी भूखे प्यासे हैं और हमारे गांव के बच्चे भी भूखे हैं। हम रो रो के उसकी याद करते हैं कि हम बच्चों की सेवा नहीं कर पा रहे। हमारे गांव में एनीमिक महिलाएं हैं जिसे हम सेवा दे रहे थे, उनका भी खाना पीना हम लोग नहीं दे पा रहे। और गर्भवती महिला है जिसे हम पोषण देते थे। हमारे गांव में गंभीर बच्चे हैं, मध्यम कुपोषित बच्चे हैं। हमारे हड़ताल की वजह से हमारे बच्चे लोग और कुपोषित हो रहे और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जब शासन ही हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है तो हम कैसे बच्चों के ऊपर ध्यान दें। हम लोग तो खुद ही कुपोषित हो गए हैं। बच्चे के ऊपर हम ध्यान देने के लिए बहुत मजबूर हो चुके हैं। हमें शौक नहीं है कि हम हड़ताल में बैठे और बच्चों और गर्भवती महिलाओं, एनीमिक महिलाओं की हम सेवा ना करें। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जब तक इस दुनिया में जिएंगे हम उनकी सेवा करेंगे। हमने तो जब केंद्र में फार्म भरे थे तो शपथ ली थी कि जन सहयोग की नौकरी हम कर रहे हैं तो जी जान से उनकी सेवा करेंगे। लेकिन शासन जो है हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। कम से कम उनको भी हमारे ऊपर ध्यान दे तो हम खुशी से एक के काम के जगह में हम 10 काम और 20 काम करेंगे। कम से कम शासन को हमारे ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने इच्छा से आप बैठे हैं कुर्सी में, आप पूरे शासन को चला रहे हैं, पूरे देश में बैठे देश को चला रहे, गरीबों के ऊपर ध्यान दे रहे। लेकिन एक हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें बेटियां जो है जिनके परिवार में गरीबी है उन्हीं के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हम मंत्री महोदय से यही विनती करते हैं कि हम जो चाहते हैं वही काम करें और हमारे ऊपर ध्यान रखते हुए अपने बजट में हमारा बात भी रखे। हमारे 6 सूत्री मांग में कम से कम 3-4 सूत्री मांग को तो आप पूरा कर सकते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करते हैं, आप जितना जल्दी हमारी मांग पूर्ति करेंगे हम उतने ही जल्दी अपने सेवा में लग जाएंगे। हमें भी दुख है, हमें भी दर्द है कि हमारी बच्चों को हम भूखे रखें आज तक। मैं इतना कहकर माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनती करती हूँ कि आप हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। हम दिल से आत्मा से हम विश्वास है हमें कि आप हमारी मांगों को अवश्य ही पूरा करेंगे। सभी बहनें हमारे साथ हैं, हमारी एकता, हमारी एकता। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा आज 25 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। यहाँ पर दीदियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दीदियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। लगातार 25 दिन होने के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं बाकायदा कि यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पूरे 5 ब्लॉक से आई हुई हैं, हजारों की संख्या में है। उसके बावजूद भी पोषण आहार अभी भी पूरे ब्लॉकों में बंद है। उसके बावजूद भी किसी प्रकार से वहाँ पे पोषण आहार के बारे में भी अधिकारी अभी तक सोच नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा यहाँ पर लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पूछती हूँ कि लगातार जब बैठे हुए हैं किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है तो क्या अभी भी आप लोग दृढ़ निश्चय के साथ में बैठे हुए यहाँ पे हैं दीदियाँ? उन्हीं से हम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वरी वर्मा है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं गरगट्टी परसोली से हूँ।
मैं ब्लॉक मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना कहना चाहती हूँ, कम से कम हमारी एक मांगे तो पूरी कर देते। हमारी वेतन जो है 6,500, कम से कम हमको 10,000 के वेतन देने की कोशिश करें, हम इतना ही कहते हैं। और यही हमारी मांग है उनसे। 6 सूत्री मांगों से केवल एक ही आप लोग मांग ज्यादा रखें कि कम से कम वेतन कलेक्टर दर पर दिया जाए, इस प्रकार से। जी, यही आपका सबसे पहला मांग है। मेरा मांग है कम से कम हमको जीने लायक तो वेतन दे दे। जीने लायक वेतन दे दे। आपका नाम क्या? मेरा नाम श्रीमती खीमन देवांगन है। मैं कार्यकर्ता हूँ आमजी सेक्टर से। और हम लोग 23 से 27 तक रायपुर में हड़ताल के लिए बैठे थे और 28 से लेकर अब तक टोटल 25वां दिन है आज हम लोगों का। तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वो हमारी मांगों को पूरा करे और ज़्यादा दिन इस तरह हमको बैठाकर ना रखे, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। जीने लायक वेतन मांग रहे हैं, मानदेय में वृद्धि मांग रहे हैं, है ना, क्योंकि इस 6,500 में गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल होता है। अधिकतर यहाँ परित्यक्ता है और विधवा है, उन महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए या सहायिका के लिए मतलब नियुक्त किया जाता है और वो बेचारी मतलब असक्षम है और 6,500 में उनको गुजर बसर करना कितना मुश्किल होता है। आज की डेट में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, उनको देखते हुए सरकार थोड़ा हमारे बारे में सोचे। यही आप लोगों की मांग है। लगातार यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? धनमध्रु है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, कोसमबुड़ा से, सेक्टर बारूला से हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं उसको पूरा करने की ही कष्ट करें। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा देवी कश्यप है। परियोजना गरियाबंद से कार्यकर्ता हूँ। मेरी मांग ये है कि हम लोग 9 बजे से पूरा 4 बजे तक काम करते हैं, तो काम का समान वेतन हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और भी सरकार की जो भी योजना है उसको हम निर्वहन करते हैं। जो भी सरकार हमको नई नई योजना बताती है उसका काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करवाते हैं हम लोग से। इसलिए हम लोग का मानदेय कम से कम कलेक्टर दर पे होना चाहिए। और मेरी तो बात ये है कि कम से कम हमको ना शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए पहले। और एक और मांग ये है मेरी कि जो भी रिटायर हो रही बहन, हम भी आगे चल के रिटायर होने वाले हैं, सबको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में बुढ़ापा में कौन हमको सहारा देगा। हम बीमार पड़ेंगे, बेटा बहू लोग भी हमको बुढ़ापे में पूछेंगे नहीं, तो कौन हमको देखभाल करेगा। क्या 62 साल में 60 साल में रिटायर हो के हम बीमारी मर जाएं क्या? हमको भी पेंशन मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या है? बसंती नेताम। मैं हाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कस से हूँ और अभी हम हाँ हड़ताल में बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार से मेरा मतलब अनुरोध है कि संतोषजनक हमला कम से कम मानदेय मिलना चाहिए, या तो मानदेय ला हमला तनख्वाह बना के दे वह, और जो भी हमारे 5 सूत्री में मांग है वो पूरा करे, ताकि हमला भी हमारे जो गृहस्थी चलाए बर हमला सहयोग मिले। और अभी तो हमन हा इतना महंगाई बढ़ गए है तो बहुत मुश्किल से हमन हा घर गृहस्थी भी चलात हन और अपन लोग लइकल भी पढ़ाए में तकलीफ होते। तो महंगाई देखते हुए हमार मानदेय ला संतोषजनक के कम से कम हमला मिलना चाहिए। और जब तक के हमारे मानदेय ला पूरा नहीं करी, जो हमार मांग ला पूरा नहीं करी, तब तक के हमन अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमन बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती मोंगरा ध्रुव, सेक्टर गरियाबंद, केंद्र क्रमांक 2। हम लोग आज 25वां दिन हो गया बैठे हैं हड़ताल में। सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है कि हम इतने दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पे, कि हमारी मांगों को पूरी करे और हमें जीने लायक वेतन दे। जी कौन बोलेगा? मैं नाम क्या है? बिलमती ठाकुर हूँ और हम लोग 25 दिन हो गए भाई अनिश्चितकालीन कर रहे हैं। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कुछ आदेश नहीं आया है और जब तक आदेश नहीं आएगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग हड़ताल करते ही रहेंगे। यही अनुरोध है सरकार से और हमारे शासन प्रशासन से। धन्यवाद। जी आपका नाम? मेरा नाम भारती ध्रुव। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हाथबाद तरीपारा से हूँ। सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को जीने लायक वेतन दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,500 में कुछ नहीं होगा। परिवार चलाने के लिए जीने लायक वेतन दो, यही अनुरोध है। 6 सूत्री मांग पूरी करें जल्दी से जल्दी और अपने अपने कार्य को
आगे प्रगति कर ये किया जाए। सरकार से यही अनुरोध है। देंगे भाई, अगर मांग को पूरा कर दी ना तो आज से तो कल से ही चले जाएंगे अपने अपने केंद्र में। अगर जल्दी जल्दी कर दे तो मांग पूरी, जीने लायक वेतन दे, यही है सब आंगनबाड़ी वाली दीदी मन से। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं और बता रहे हैं कि अपने अपने मांगों को लेकर यहाँ पर 25 दिन होने के बावजूद भी यहाँ लगातार जिस प्रकार से पहले भी भीड़ था, आज भी पूरी तरीके से आंगनबाड़ी बंद है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा सेन है। मैं फिंगेश्वर विकास खंड से हूँ और मैं शासन से यही कहना चाहूँगा कि वो हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। ज़्यादा से ज़्यादा न कहकर कम से कम हम लोगों को कलेक्टर दर से और हमारे वेतन को दिया जाए, जीने लायक वेतन दिया जाए। इसी मांग को लेकर आप लोग 25 दिन से यहाँ पे धरना में, और आगे हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे। और हम शासन से यही बोलना चाहते हैं कि हमारे मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। आपका नाम क्या है? रेखा यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केंद्र चिखली। मेरा केंद्र क्रमांक है 203। मैं 25 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी बहनों के साथ देने के लिए पूरा संघ, हम लोग 5 से ज़िले में पूरा 5 ब्लॉक बैठे हैं। लेकिन सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो भरण पोषण के लिए हमें वेतन मानदेय दे रही है वो हमारी खर्च के लिए पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो शासन से हम यही विनती कर रहे हैं कि हमें जीने लायक वेतन दे। और शासन जो है, हम लोग बैठे हैं हड़ताल में, उसके बावजूद भी केंद्र में रेडी टू का वितरण कराने के लिए गांव के सरपंच, सचिव, मितानिन और सभी समूह के महिलाओं को वो बाधित कर रही है कि इस रेडी टू का वितरण करो करके। हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, हमारे दिल में भी हमारे आंगनबाड़ी और गांव के बच्चों के लिए बहुत प्रेम है। हम लोग अंदर ही अंदर रो रहे हैं। आज 25 दिन हो गए हैं, बच्चों को हम लोग खाना नहीं खिला रहे, हम लोग खुद भूखे आके यहाँ पर बैठे हैं। फिर भी वो शासन को हमारी ना ही दिल का दर्द पहचान आ रही है और ना ही हमारे इस काम में इतना काम करते हैं। आज हमारी उम्र जो है 55 साल की हो गई, कमर टूटी जाती है, उसके बाद भी हम शासन का काम कर रहे हैं। आँखों में चश्मा लग गई है, उसके बाद भी हम रात और दिन लिखते हैं, पढ़ते हैं। हम तो जैसे भी है चल रहे हैं, लेकिन हमारी पीछे में एक से एक गरीब बहनें जो है वो अपने बच्चों को ना तो सही ढंग से खाना खिला रहे हैं और ना ही पढ़ा पा रहे हैं। सब बच्चे, बड़े बड़े आदमी के बच्चे जो है, सर्विस वाले के बड़े बड़े स्कूलों में एडमिट है, भर्ती है, और वो लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में ही रखते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है जो वो भी अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसीलिए हम शासन के विनती करते हैं कि ये हमारी 6 मांगों में सभी मांगों को पूर्ति करे। और जब तक वो मांग को पूर्ति नहीं करेंगे, हम अपने इस लड़ाई में अडिग रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करते ही रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस समय शासन जो है हमारी मांगों को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल पूरा करेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ईट से ईट बजा देंगे, शासन को हिला देंगे, ईट से ईट बजा देंगे, शासन को हिला देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इस समय हमें पूरा विश्वास है
कि शासन जो है हमारी मांगों को अवश्य ही पूरा करेगी। हम अपने आत्मा से विश्वास रखे हैं कि शासन इस समय की बजट में हमारा भी मानदेय का बजट बनाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। यहाँ पर आई हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बता रही हैं 55 साल की हो गई हैं और अपने जो दुखद बता रही हैं यहाँ तक की। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने यानी कि यहाँ पर आके ऐसा बताए हैं, अपने दुख को बताए हैं। धरोहर संदेश से आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री को अपील करते हैं कि कम से कम ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा जो यहाँ पर धरना स्तर पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को जो अपने हमारे बीच में रख रहे हैं। आज धरोहर संदेश समाचार के माध्यम से आप इनकी समस्याओं को देखें और समझें। और ये दीदी जो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा जो दीदियाँ यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं, इनको भी ये शौक नहीं है कि यहाँ पर बैठे। उनको भी दुख लग रहा है कि कम से कम ये जो बच्चों की देखभाल करती हैं और जो उनका आदत बना हुआ है सुबह से लेकर दोपहर 3-4 बजे तक लगातार वो खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, पोषण आहार देती हैं, इस प्रकार से वो दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक करती हैं। उनको भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है कि कम से कम जो दिनचर्या उनका पहले था और आज भी वो रहना चाहती हैं, यहाँ पे बैठना उनको भी पसंद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि कम से कम इनका एक सूत्री मांग को तो पहले ये करे कि कलेक्टर दर से इनको दिया जाए। सबसे पहली ये प्राथमिकता दिया जाए कि कम से कम इनको एक जीवन यापन जीने के लिए अपने मान सम्मान पाने के लिए जीने के लिए जो एक कलेक्टर दर मानदेय रहता है उस मानदेय को दिया जाए। ये इनका सबसे पहली मांग यही है और ये मान सम्मान के साथ में जी सके, यही इनका सपना भी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये नेक्स्ट क्षेत्र में इनके बजट में कम से कम इनको पेश किया जाए, ये इनकी मांग भी है। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश, दीपिका बरई।